बंधुओं को सादर जय भीम। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में इस 5वें दिवस में बताया जा रहा है। साथियों, अधिक से अधिक संख्या में जुट करके बैकवर्ड कल्याण सत्संग में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान का मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, यह अनुच्छेद 12 का साधारण जो नियम है वह अनुच्छेद 12 में बताया गया है। यह साधारण क्या है, परिभाषा क्या होती है, यह बताना है। साथियों, कि मौलिक अधिकार के पूर्व 12वां जो भाग है, वैसे मौलिक अधिकार का जो मेन भाग है वह समता का अधिकार अनुच्छेद 13 से चालू होता है, जबकि 6-7 भागों में मौलिक अधिकार है। उन 7 भागों की शुरुआत समता का अधिकार का अनुच्छेद 13 से चालू होता है। और उसके पहले आपको जो है कहीं 13 समता का अधिकार 14 से चालू होता है, लेकिन 13वां जो अनुच्छेद है वह बहुत ही मूल है, उसका बारे में हम बताएंगे। और समता के अधिकार के पहले सामान्य नियम अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं कि इस भाग में जब तक संदर्भ में अपेक्षा की जाती, जैसे कोई राज्य या किसी भी गठन होना होता है, किसी राज्य का नाम लेना हो या बनाना हो, या उस संसद के राज्य की सरकार या विधानमंडल या भारत के कार्य क्षेत्र में जितने भी सारे चीज हैं वह भारत सरकार या प्रदेश सरकार के नियंत्रण में जो कार्य होते हैं उसका एक परिभाषित नाम दिया जाता है, वह अनुच्छेद 12 के तहत बताया गया। साथियों, तरह तरह के इन पर विचार अभिव्यक्ति है कि इसमें जैसे भी कोई राज्य सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वह कोई भी कार्य निर्माण करती है तो उसके लिए कोई निकाय का स्रोत क्या है, उसके बारे में वो अध्ययन करके बनाती है, और उस राज्य के निकाय का व्यापक नियंत्रण कैसे हो उसके बारे में उसका बनाती है। उस राज्य के कार्यात्मक प्रकृति सरकार का महत्व क्या है वह बताई जाती है, बताया गया है। और सरकार का कोई भी विभाग या निगम में हस्तांतरित कर दिया गया हो, यह बताया जाता है कि क्या निगम के एक अधिकार होता है। और इस तरह की चीजें इस अनुच्छेद में बताई जाती है कि न्यायपालिका का क्या कर्तव्य है, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और इस तरह के जो इस अनुच्छेद में आपको बताया जाता है कि 12 में इसका परिभाषित किया जाता है। और न्यायालय द्वारा इनकी सारी व्यवस्थाओं को न्यायपालिका से कार्य क्षेत्र होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका में आपके ज्यादातर जो है कि वर्किंग कैपिटल, रूलिंग क्लास आते हैं जो कार्य को क्रियान्वित करते हैं। और व्यवस्थापिका आपके नगर पालिका से लेकर के राज्य में, और जो हमारी सबसे बड़ी जो है कि जो व्यवस्था वो राज्य और संसद कार्यप्रणाली करती है, इसमें इसका मूल रूप तैयार किया गया। इसके बाद भी जो इस कार्य किया जाता है, उस कार्य के बाद अगर जी कोई भी निर्माण कार्य गलत हो गया, अब आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि अगर कोई भी निर्माण कार्य हो जो राष्ट्र हित में न हो या जनता के हित में न हो या कुछ लोगों का हित हो, मैक्सिमम लोगों को उससे नुकसान हो, इस कार्य को कैसे सरकार में बैठे लोग अगर जो धोखे से जनता की जानकारी के बिना अगर कोई कानून पास कर लेते हैं तो वह कानून कम से कम 3 महीने के अंदर वह कार्य में नहीं आ सकती, जब तक पूरी जनता का उस पर समावेश या उसका जानकारी नहीं हो। जब जानकारी हो जाएगा तब वो कार्य रूप में आएगा। लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उससे अल्पीकृत करने की विधियां, अर्थात मूल अधिकार
या नीति निर्देशक तत्व या किसी भी तरह लोकतंत्र राजतंत्र में जो दोनों सदनों के बीच जो कार्य के रूप में जो संशोधनात्मक प्रक्रिया जनहित में होती है, उस अगर जो जन कल्याणकारी नहीं है तो वह अल्पीकृत हो जाती है, यानी निरस्त मानी जाएगी। लेकिन जब तक जनता उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, यह भी क्वेश्चन मार्क है। अगर जनता को नहीं पता है तो वह अल्पीकृत नहीं हो सकता। जैसे अभी जनता के नागरिकता का अधिकार की व्यवस्था आ रही थी पिछले कुछ सालों पहले, तो उसमें जनता ने विरोध किया तो वह कानून बन नहीं पाया। इसी तरह हमारे बहुत सारे कानून विधि में है कि इस संविधान के प्रारंभ ठीक पहले भाषा के राज्य क्षेत्र में प्रवेश सभी विधियां मात्रा और शून्य होगी। इस विधि में ऐसे कोई भी भाग जो असंगत हो, यानी जन कल्याणकारी नहीं हो, चाहे वो संसद में पास हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे दोनों सदनों से क्यों न पास हो, वह मान्य नहीं होगी। और वह चीज विधि के समक्ष जाती है। कोई भी कानून बनता है तो उसमें विधि यानी लॉ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर उस पर भी एनालिसिस करती है कि हमारे संवैधानिक के सभी अनुच्छेद या संविधान के तहत वो सर्वमान्य है या नहीं है। अगर हमारा जजमेंट अगर भी अपंग हो जाए, निकम्मी हो जाए, अगर उस बात को न समझ सके, जनता को न बता सके, तो सोचिए कि ऐसे लोकतंत्र राजतंत्र से भी घातक हो सकते हैं। इसलिए सभी देशवासियों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि कुछ करिए न करिए, संविधान का सही अनुच्छेद, सही पालन, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन जरूर करिए कि अम्बेडकर साहब क्या चाहते थे, क्या आपके हित में करके गए। इसलिए अनुच्छेद 13 का पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। और सभी जनता से निवेदन है, चाहे वो अपना समाज का ही क्यों न हो, चाहे अपने धर्म ही का क्यों न हो, अगर वह आपके कल्याणकारी नियम नहीं है, अगर वह चीज नहीं है, जैसे अभी आपको लेटेस्ट मॉडल में आया है कि SC/ST की जमीनों का जो गलत तरीके से बिना डीएम परमिशन से अगर वो बेचने का ले लेते हैं, यह जन कल्याणकारी नहीं है। यह अगर जनता इसका विरोध कर दे तो आर्टिकल 13 के अनुसार यह अल्पीकृत हो सकता है। इसलिए हमें जानकारी के अनुसार आर्टिकल 13 जानकारी होना चाहिए। बात समझिए सभी, यह आर्टिकल 13 हमारे लिए जान है और इस जान को खत्म कराने के लिए आर्टिकल 2032 पढ़ना पड़ेगा, जो अपीलमेंट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। हर जनता का अधिकार है जो अम्बेडकर साहब ने दिया है। इसलिए एक एक करके हम लोग एक दूसरे को यह कानून के बारे में, संविधान के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे हमें क्या कहता है, तभी आप पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा होगा। हम टोटल पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन उसकी मूल भावना को हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमें अनुच्छेद क्या कहता है, किस तरह में ले जाता है, क्या हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हमने कहा कि भारत के बैकवर्ड समाज के लिए अगर कोई सबसे मजबूत अगर सुरक्षा कवच है तो वह संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार और आपका स्वयं की जानकारी, यह आपका कवच है। और इन कवच को प्राप्त करने के लिए आपकी एकता सबसे बड़ी आपकी आवश्यकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज संविधान दिवस में आपके मूल संविधान की मौलिक अधिकार के पूर्व अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बताया गया। सभी धर्म बंधुओं से निवेदन है इसे अधिक अधिक शेयर करें और लोगों को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।